वो विपक्ष की नेता हैं, हमारी बहन है, जनता के बीच में जाएंगी, जाना भी चाहिए और जाकर के वोट मांगें, अपील करें, वो उनका अधिकार है। तो उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। ये तस्वीरें करनाल विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथ हाई स्कूल की देख पा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद पहुंचे हुए हैं और उनका यहां पर स्वागत जो है यहाँ की कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, यहाँ पर वो क्या बोलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे बीच में आए जगमोहन नंद जी, हमारे मंशा सिंह, जो सभी लोग बैठे हैं, विनोद खेत्रपाल जी व सभी मेरे स्टाफ और आए हुए मेरे मौजूद साहबान, सभी साथियों को मालूम है कि जगमोहन हमारे बीच का है। पहले तो कोई कहीं के थे, कोई कहीं के थे, बाहरी थे बाहरी। आज हमारे बीच में जगमोहन नंद जी करनाल के पहली बार आए हैं, जो कि हम इनको कभी भी काम करने, जब भी कोई काम पड़े, पब्लिक को काम पड़े, समाज को काम पड़े, तो इनका कान पकड़कर आधी रात को काम करवा सकते हैं। ये मेरा वादा है और जो हम कह रहे हैं जेन्युइन बात कह रहे हैं। ये आपके कोई रुके हुए काम, कोई किसी प्रकार की कोई और कोई कमी पेशी, देखो बड़े बड़े कामों में रह जाते हैं। प्रशासन के जो लोग होते हैं वो बड़े खरमस्त होते हैं, चाहे कोई भी प्रशासन का बड़ा हो, तो वो प्रशासन के अपनी मनमानी चलाते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोकल हैं, नहीं काम हुआ तो उसी टाइम फौरन जगमोहन जी को बात करी और टेलीफोन करा या चले गए, वो फौरन काम आपका होगा। करनाल में, हरियाणा में भी पहले पूर्ण रूप से पूर्ण विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है। बिजली आपकी 24 घंटे रहती है, कभी कभाई कोई फॉल्ट आ जाए अलग बात है। इस प्रकार से सड़कें, नालियां, सीवरेज आपके सामने, स्कूल के सामने जो हांसी रोड तक सड़क जा रही है, ये कितनी टूटी हुई थी। ये सड़क पूरी रूप से बनी है, पक्की बनी है और अब सिमटेड बनी है, नई बनी है। हरियाणा के अंदर जो भी गडकरी जी ने इंडिया के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया, 13,140 किलोमीटर पर ईयर। कहना आसान होता है कि 13,140 किलोमीटर कांग्रेस के शासन में 2,500 किलोमीटर सिर्फ सड़क बनती थी। इस प्रकार से करनाल के अंदर आपको मालूम होगा कि मुगल कनाल उसको सिमटेड कर रहे हैं और गीता मंदिर के पास 13 सेक्टर के पास 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता था। तो भाजपा के सरकार ने वो वहां के जो हमारे क्या होता है एमसी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करके वो कम से कम 4 फुट की सड़क नाला नीचे खुदवाकर बहुत बड़ा वो पानी की राहत की। घंटाघर चौक पर पानी खड़ा हो जाता था। पहले कांग्रेस वाले सोए हुए थे तो भाजपा ने वो नाला 7 फुट का वहां मुगल कनाल से लेकर इधर घंटाघर चौक से लेकर वहां पुरानी सब्जी मंडी के नाले में वो पानी गिरवाया। बड़ी उनको राहत मिली, उनकी रजिस्ट्रियां हुई, वो काम करने लायक हुए। इस प्रकार से बहुत बड़े काम किए और कांग्रेस का तो मालूम ही होगा आपको कि कितने 65 साल के राज्य के अंदर कितने बड़े घोटाले किए, सैकड़ों घोटाले। मैं आपको गिनाने लगूं तो बहुत समय की कमी है, तो 1-2 घोटाले का मैं आपको याद करा देता हूं। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तेल का घोटाला, जिनकी जीरो खत्म नहीं होती थी, जितनी जीरो लगाए वो भी कम पड़ती थी, देश का विकास हो जाता। सैकड़ों घोटाले जो कि 65 साल पहले जो हमारे मंत्री लोग, जो बड़े बड़े अफसर लोग, सब पैसा खा गए, देश का विकास रुका। बुरा थे मगर मुख्यमंत्री यहीं आए हुए थे, हमें चढ़ने तक नहीं दिया गया और हमारा सारा समाज इकट्ठा हुआ और कुछ राजनीतिक तत्व आए जिन्होंने अपनी पर्ची भी
हमारे व्यापारी की पर्ची भी नहीं काटी गई और उस पर्ची को शरारती तत्वों के नाम काट दिया गया और वो जो मालिक थे एग्जेशन में आ गए, डिप्रेशन में चले गए और हम लोगों ने सब परिवारों ने मिलकर कोर्ट के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, सारा समाज इकट्ठा हुआ और बहुत मुश्किल से उसकी जगह को छुड़ाया गया। हमें अपना मकान बचाने के लिए भी कितना कुछ करना पड़ता था। अगर आप चाहते हैं, ये छोटे मोटे जो खड्डे दिखा रहे हैं, नालियां दिखा रही हैं, लाइटें लगी हैं, सड़कें बनी हैं, तभी तो दिखा रहे हैं। काम हो रहा होगा तभी तो दिखेगा कि कहीं पे काम हो रहा है तो मरम्मत तो होती दिखेगी। जो हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ मरम्मत हो रही है, भैया अपने घरों में अगर कब्जा नहीं करवाना चाहते, अगर कब्जा करवाना चाहते, घुस के अपने बिजनेस को नहीं करवाना चाहते, तो जगमोहन आनंद जी को वोट दो और आनंद में रहो। आप सब लोग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हो और इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना, मीडिया भी हमारे सामने देख रहा है, अगर आप जीना चाहते हो, कब्जे नहीं करवाना चाहते, देखो मुझे ज्यादा बातें नहीं आती, किशन तेजा ने बताया हमारे लिए, हमारे बुजुर्ग कहते थे घसुंड नेड़े या रब नेड़े, पहले घसुंड नेड़े आएगा, पहले ਉਹਨੂੰ हटाना है, वो कहने हटेगा। अगर साढ़े समाज के लोग इकट्ठे होंगे, अगर तुसी अपने विच फिर उन लोगों को बिठा दोगे तो मुश्किल होएगी। सेवा वाले बंदे चले जाएंगे और बंदे आएंगे। मैं तो यो रिक्वेस्ट करना, देखो सारे कहते मैं जगमोहन आनंद जी नू ज्यादा तो ज्यादा इन्ने वोटा ना जिताओ कि आज बाद कोई शरारती तत्व इत्थे आ ना सके और अच्छे व्यक्ति को टिकट मिले। जेडी भी पार्टी है पता लगे कि आप समाजी के अच्छे व्यक्ति को टिकट देनी है, दूजे व्यक्ति को टिकट नहीं देनी। जेड़ियां छोटिया छोटिया गल्लां करके तुहानू करदे पे ने, बाद रोगे और इन्हां कोल ही आके बैठोगे। और हुण भी जब उत्ते भी सरकार लेके आओ, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करना, देखो मूर्ख ना बनो, अगे बड़े मिसयूज हो गए हो, मिसयूज होंदे चले जाओगे, कद तक होगे, कद तक होगे? तुहाडी जेड़ी ज्यादा जेड़ा अपना मकान है, जेड़ा सब कुछ है, ओही कब्जा लैणगे की करोगे? तो इसी वास्ते मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने परिवार नाल बैठो, डिस्कस करो, 10 दिन की गल डिस्कस करने दी, फिर 5 साल और 50 साल तुसी जियोगे। अगर आज डिस्कस नहीं करोगे तो सब कुछ अपना गवा देखोगे। तो इसी वास्ते मैं कहता पाया, अपने घर परिवार बैठो, अगर एक 100 वोट 500 बंदे इकट्ठे करो जिन्होंने एक दर्द हैगा, जेड़ा काम करना चाहता है। व्यक्ति घर च कोई एक अद्धा बंदा तो होएगा जेड़ा काम के अलावा भी जाता होगा। 10 दिन का टाइम देना है, 50,000 वोट प्लस हो जाएंगे। अगर 500 व्यक्ति 50,000 वोट प्लस, 50,000 प्लस होंगे, आज के बाद तुम्हारी टिकट कोई हद नहीं मरेगी, तुम्हें ही मिलेगी और धार्मिक व्यक्ति को ही मिलेगी। पूर्व सब वक्ताओं ने आपको इस सभा के बारे में और जो बातें बताई वो आप सबके संज्ञान में है। लगातार आप सब लोगों के बीच में जा रहा हूं और ये आप लोगों का प्यार है, करनाल के परिवारों का प्यार है कि जो उन्होंने संभाला है मेरे को। बस आपसे इतना ही निवेदन कहूंगा, क्योंकि आप काफी देर से बैठे हैं, कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये जरूरी इसलिए है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार तीसरी बार बननी चाहिए। केंद्र की अनेक ऐसी योजनाएं होती हैं जो प्रदेश की योजनाओं को साथ मिलकर के डेवलपमेंट के काम करती हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, उन डेवलपमेंट को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए केंद्र का सहयोग बहुत होना जरूरी है। नहीं तो आपने पंजाब का हाल देखा है, आपने दिल्ली का हाल देखा है, आपने हिमाचल का हाल देखा है, 4-4 महीने से लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। डेवलपमेंट क्या कराएंगे? इसलिए जागरूक बनिए, सब मिलने गिलने वालों को भी, सब साथियों को भी इसके बारे में जागरूक करिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट करना है, राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए, प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए। इतनी बात ही आपके बीच में कहूंगा, क्योंकि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने मेरा काम और आसान किया, सारी आपको योजनाएं बताई, सारी बातें बताई। आपसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें 5 तारीख को। 8 तारीख को नतीजे आने के बाद पुनः आपके दर्शन करने के लिए आपके बीच में पहुंचूंगा। इन्हीं धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ में लगातार निरंतर कारवा बढ़ता जा रहा है, जनता जुड़ती जा रही है, सब भाइयों का साथ मिलता जा रहा है। जनता ने चुनाव संभाला हुआ बढ़िया तरीके से, कार्यकर्ता साथियों ने, मेरे नेताओं ने, मेरे बड़ों ने, सबका आशीर्वाद, 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, सीएम साहब 30 तारीख को आ रहे हैं, शाम को 7 बजे आएंगे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। और आदरणीय मनोहर लाल जी भी आज करनाल में हैं 4 बजे के बाद, और उनके भी कार्यक्रम संगठन ने तय किए हुए हैं। तो उस नाते से वो अपना अलग अलग समाज को बैठेंगे और मुलाकात करेंगे। जनता के अट्रैक्शन करने के लिए एक नाटक सा खेला जाता है, रोज रात को शुरू होता है अंधेरे में। चलिए, कोई ऐसा है, देखिए वोट तो उन्होंने भी मांगने हैं। अब वो विपक्ष की नेता हैं, हमारी बहन है, जनता के बीच में जाएंगी, जाना भी चाहिए और जाकर के
वोट मांगे, अपील करें, वो उनका अधिकार है। तो उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं? मतलब दिन में क्यों नहीं जाते, रात को ही क्यों जाते हैं? अब ये प्रश्न अब आप उनसे पूछिए। मैं तो दिन से प्रचार दिन में भी मांग रहा हूँ, रात में भी मांग रहा हूँ। ये आप ये उनसे पूछिए। नहीं, लोग जवाब ना मांगने के लिए दिन में। देखिए मैंने क्या कहा, ये उनका क्षेत्र है कि वो दिन में जा रही हैं, रात में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। मुझे मेरा काम करना है, मैंने अपनी लकीर बड़ी करनी है। मुझे करनाल की जनता का सहयोग मिल रहा है। मेरे भाई लठभर के खड़े हैं, अमृतलाल जोशी जी खड़े हैं और अपना बिशन सिंह शेखावत जी खड़े हैं, जो सारे चुनावी अपना कमान को संभाले हुए हैं। हमें अपना काम करना है। जोशी जी से पूछ रहे, मौकापरस्त लोगों को क्या कहेंगे जो कि पहले 4.5 साल मलाई खाई और अब मौका देखकर? अब उन मौकापरस्त लोगों को लोग आने वाले चुनावों में सबक सिखाने जा रहे हैं। जो भी मौकापरस्त लोग हैं, कभी भी जो जनता है ना, उनको हमेशा जूते मारती है और वो मारेगी। और जो निष्ठावान हैं कार्यकर्ता, वो पार्टी के साथ, भाजपा के साथ देश हित में खड़े हुए हैं और देश हित के लिए ही सभी लोगों को वोट करना चाहिए। और देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अपना हित जो सोच के अकेले का हित सोच के जो काम करेगा, वो देश का दुश्मन है, देश का नहीं हो सकता वो। तो हम तो यही कहेंगे, पहले देश है, देश धर्म की रक्षा करते हुए अपने समाज को बचा लो, वरना वो लोग तो दूसरों को हाथों में हमारे देश को लुटवाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उनकी विचारधारा जैसी गंदी विचारधारा है कि अपना घर भरेंगे, अपनों का घर भरेंगे, यानी लूट खसूट करेंगे। पहले भी इन्होंने जमीनें हथियाई, यही काम किया, अब भी यही हथियाने काम करें। लेकिन हम लोग नहीं हथियाने देंगे, उनको हथियाने से रोकना है तो हमने भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना पड़ेगा। अपने बच्चों को अगर बगैर बगैर खर्ची के नौकरियां लगवानी है तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम छोटी छोटी नाली गली की बात सोच के हम देश को लुटवा देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। हम गधों को नहीं पालेंगे, हम शेर को ही अपने आगे बढ़ाएंगे। हमारे नरेंद्र मोदी को मजबूत